और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई पत्नी शाइस्ता परवीन पर घोषित 25,000 का इनाम बढ़ा दिया गया है। राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। नामजद आरोपी होने के बाद पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है शाइस्ता परवीन पर। इस बीच इनाम की राशि बढ़ाई गई है, जिसे 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो ऐसी खबरें थी कि जिस तरह से हाथ नहीं आ रही है शाइस्ता परवीन, छापेमारी हर जगह पर की जा रही है इनको धरपकड़ के लिए, तो इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है। और अब लीजिए ये बड़ी अपडेट, माफिया अतीक की पत्नी की तलाश अब और तेजी से की जाएगी। 25,000 से बढ़ाकर इनाम की राशि 50,000 कर दी गई है। उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद अभियुक्त माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने 25,000 की इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। यानी अब शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी हो गई हैं और पुलिस की कई टीमें शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन एमपी एमएलए सेल कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस की टीमें जल्द ही शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करेंगी। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ शाइस्ता परवीन नहीं लगी है, लेकिन उन पर अब इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस की टीमें और जांच एजेंसियां शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक की बहन आयशा को आरोपी बनाया गया है। शूटरों को फरार करने में आयशा की अहम भूमिका है। पुलिस ने जांच के बाद आयशा को भी आरोपी बनाया। आयशा नूरी को पुलिस गिरफ्तार करेगी। गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के घर मेरठ गया था, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। आयशा अपनी बेटी के साथ प्रयागराज गई थी। आयशा की कार 6 मार्च को कौशाम्बी में लावारिस हालत में मिली थी। उमेश पाल शूटआउट केस का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तमाम नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी अब पुलिस ने अपनी विवेचना में अभियुक्त बना लिया है। आयशा नूरी पर आरोप है कि उन्होंने शूटर्स को पनाह दी और इसके साथ ही साथ उनको आर्थिक तौर पर मदद भी मुहैया कराई। मेरठ में आयशा नूरी के घर पर जो सीसीटीवी फुटेज मिला था वो 5 मार्च था, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम उनके घर पर पहुंचता है और आयशा नूरी और उनके पति डॉक्टर अखलाक अहमद ने गुड्डू बमबाज की न केवल आवभगत की, बल्कि बताया जा रहा है कि उसे भागने के लिए मदद की और आर्थिक तौर पर भी उसे कुछ रुपए दिए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की टीम ये मान रही थी कि जल्द ही आयशा नूरी को अभियुक्त बनाया जाएगा, लेकिन अब विवेचना में आयशा नूरी का नाम शामिल कर लिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि 5 मार्च को जब गुड्डू बमबाज उनके घर गया था और इसका सीसीटीवी फुटेज आया था, इसके अगले दिन ही कार से आयशा नूरी अपनी बेटी उन जिला नूरी के साथ प्रयागराज पहुंची थी और प्रयागराज के प्रेस क्लब में माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। और ये आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की एक और खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप को वाराणसी में एक होटल प्रबंधन ने देर रात बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव अकाडिया होटल में रुके हुए थे और होटल से निकालने के पहले तेज प्रताप यादव को कोई सूचना नहीं दी गई। होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। होटल प्रशासन ने उसका पूरा सामान कमरे से निकालकर रिसेप्शन पर पहुंचा दिया और इस मामले की सूचना तेज प्रताप यादव के सहायक ने पुलिस को दे दी। होटल वालों का कहना है कि कमरा सिर्फ 1 दिन के लिए बुक था, इसलिए सामान कमरे से निकाला गया। तेज प्रताप के सहायक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, होटल वालों ने तेज प्रताप को बाहर कर दिया। 1 दिन के लिए कमरा बुक किया गया था, ये उनकी तरफ से कहना है। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप जिस होटल में रुके थे, उनके सहायक ने कहा है कि ये गलत तरीके से होटल प्रशासन ने उनके साथ काम किया है, जिसके लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। देर रात वो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था, उस कमरे के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को एफआईआर भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है।
तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए एक दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है।